के लिए हम कहना चाहेंगे कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी और इस भाजपा के दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। बड़े भाई प्रभारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष मोहसिन भाई, अरशद भाई, ये जितने भी लोग बैठे हैं कि हमेशा कांग्रेस विचारधारा को समर्पित लोग सामने बैठे हैं और मैं इस बात का दावा करता हूं कि कांग्रेस के साथ आज़ादी से आज तक जितने भी लोग रहे हैं वो निस्वार्थ भावना से देश की जनता, चाहे वो जय जवान का नारा हो चाहे जय किसान का नारा हो, उसको हमेशा अलग जगाने और संविधान और डेमोक्रेसी की रक्षा करने का काम करने वाले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज हम बाराबंकी जनपद के जिलाध्यक्ष भाई मोहम्मद मोहसिन जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज बाराबंकी जनपद के देवा ब्लॉक में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष जी नमस्कार। हम जानना चाहेंगे आज जो आपने यहाँ पे पंचायत की है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए साहब, उद्देश्य तो मोदी जी का है जी। वो अपने उद्देश्य से पीछे हट जाए, हम लोग अपने उद्देश्य से पीछे हट जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जय जवान जय किसान का अभियान जो हमारी पार्टी ने छेड़ रखा है और इसी के तहत हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा कर रही हैं। आज भी वो बिजनौर में मौजूद हैं और बहुत बड़ी किसान पंचायत किसान भाइयों के बीच में जाकर के कर रही हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अब तक इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है और बहुत मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा करके आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज हमारे अन्नदाता किसान भाई बेहद परेशान हैं। ये 3 काले कृषि कानून जो पास हुए हैं, ये किसान भाइयों से सब कुछ छीन लेने की जैसी हैसियत रखते हैं। यानी कि अगर ये कानून पास तो हो ही चुके हैं और अगर मोदी जी इन कानूनों को वापस नहीं लेते हैं तो मंडियों का खात्मा हो जाएगा। किसान भाई अपनी उपज या अपनी फसल लेकर के किसके दरवाजे जाएंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं रह जाएगा। किस भरोसे ये मंडियों में जाएंगे अपने अनाज को लेकर के जब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं रहेगा? धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम भी आपने ख़त्म कर दिया है। इस धारा को भी अगर आप वापस नहीं लेते हैं, इस कानून को भी अगर वापस नहीं लेते हैं तो जमाखोरी को आप सीधे सीधे बढ़ावा दे रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति इन गरीब किसानों के पास आएंगे, इनकी फसलों को सस्ते दामों के ऊपर खरीदेंगे, उनका भंडारण करेंगे और उसके बाद उनको महंगे दामों पर बेचने का काम करेंगे। तीसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बड़े बड़े लोग आएंगे और गरीब किसानों से कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग उनकी फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद यदि उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, किसान भाइयों के बीच में और कोई कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसका फैसला डीएम और एसडीएम कोर्ट पे ही रखा गया है। जबकि हमारे पास हिंदुस्तान में इससे बड़ी बड़ी अदालतें मौजूद हैं। यदि छोटा सा भी झगड़ा होता है तो हम लोग सीधे सीधे ज़िला अदालत पे पहुंच जाते हैं, दीवानी पहुंच जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट पे पहुंच जाते हैं। आपने उन कोर्टों को किनारे कर दिया है, एसडीएम और डीएम कोर्ट के ऊपर इस बात के निस्तारण की बात रखी है। तो सीधे सीधे ये है कि आपने किसानों के साथ धोखा किया है। आप इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लीजिए। किसान भाइयों को पहले जैसे आज़ाद थे अपनी किसानी करने के लिए, उनको आज़ाद कर दीजिए। इतना सा उद्देश्य है हमारा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है इन किसान भाइयों के लिए। ज़मीन देने से लेकर के, खेती की उन्नति से लेकर के, कर्ज माफ़ी से लेकर के, केसीसी बनवाने से लेकर के, बैंकों को किसानों के लिए समर्पित करने से लेकर के तमाम सारे काम कांग्रेस पार्टी ने इन किसान भाइयों के लिए किए हैं। आज अगर किसान भाइयों के लिए कांग्रेस के दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? इसीलिए हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी इस अभियान में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से किसान भाइयों के लिए ये जो काले कानून पास किए हैं मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, ये कानून वापस लिए। अध्यक्ष जी, आप गांव-गांव जाकर और पंचायत लगाकर किसानों को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि लगभग 3 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। आप बाराबंकी जनपद से किस प्रकार का समर्थन अपनी तरफ से देना चाहते हैं? हम लोग समर्थन, आपने जैसा कि बताया कि हम जनपद के कोने कोने में जा रहे हैं, किसान भाइयों से सीधा संवाद कर रहे हैं।
आपने देखा होगा किसान भाइयों से सीधे मैंने पूछा है क्या आपको इस कानून से तकलीफ़ है। आपके सामने सारे किसान भाइयों ने यही बात हाथ उठा करके कही कि हाँ, मुझको ये कानून स्वीकार नहीं। हम लोग जनपद में 22 तारीख तक कोने कोने में जाकर के किसान भाइयों से संवाद करेंगे और उसके बाद 25 तारीख, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने तय किया है, 25 फरवरी को आदरणीय कर्मराज यादव जी ने 25 फरवरी को हम सारे किसान भाइयों के साथ एक पद यात्रा करेंगे। वो पद यात्रा 3 से 5 किलोमीटर लंबी होगी और उस पद यात्रा को करते हुए हम लोग डीएम के पास जाएंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि आप महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराइए कि बाराबंकी जनपद के किसान भी इन काले कानूनों को स्वीकार नहीं करते हैं, इनको रद्द करते हैं और तत्काल इन कानूनों को वापस लिया जाए। अध्यक्ष जी, 18 तारीख को जो किसान रोको आंदोलन है, रेल का चक्का जाम आंदोलन, इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी? किसान भाइयों ने ऐलान किया है, अभी अपने संगठनों के लिए ऐलान किया होगा। हम अभी देखेंगे आगे, अगर हमारा प्रदेश का नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग को अगर इस बात का कोई आह्वान करेगा कि हम लोग भी उसके अंदर शामिल हों, किसान भाइयों के लिए कोई भी लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारा नेतृत्व जैसे ही हमें इशारा करेगा, आज नेतृत्व के इशारे के ऊपर हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं, किसान भाइयों के घर घर जा रहे हैं और उनसे संवाद करने की बात कर रहे हैं। अगर वैसा कोई आदेश आएगा तो हम लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे। उसके बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जानकारी दी। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।